नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का साथी विपिन मौर्य आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट की कक्षा 2022 में आपका हार्दिक स्वागत बंधन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को हम दो आपके प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम आपके उतार चुके हैं आपके मार्केट में, यानी कि आपके YouTube पर। और ये आप लोग का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक, भाषा शिक्षण का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और इसके अंतर्गत आज का जो आपका अध्याय है, ठीक है, अधिगम एवं अर्जन। ठीक, आपको मैं यहां से लगभग 30 से 35-40 क्वेश्चन कराऊंगा और सारे प्रश्न आप लोग के 2022, 2021, 2019, 2020 सारे प्रश्न आप लोग के आए हुए प्रश्न हैं। जितने भी पिछले पिछले एग्जाम में जितने 21, 22 के ज्यादा प्रश्न हैं, ठीक है, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं अधिगम एवं अर्जन से, जितने भी मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने जा रहा हूं, मन से देखेगा, अच्छे से देखेगा और एक लगन से देखेगा। मैं गारंटी कर रहा हूं कि आप लोगों के प्रश्न आगे से कभी कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सीटेट 2022 अधिगम एवं अर्जन। आज का पहला प्रश्न, आगे मैं बात करूं तो ये सीटेट 2022 साफ साफ लिखा हुआ है ना भाई। ठीक, अध्याय आप लोग का 3 यानी कि अधिगम एवं अर्जन। चलिए मैं इसको भी आपको बता ही चुका हूं। चलिए सीधा चलते हैं टॉपिक क्वेश्चन पर हम। तो आपका पहला प्रश्न इसमें आ चुका है। पहला प्रश्न आप लोग का है, आपके स्क्रीन पर रखा गया है। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? पहला है वाइगोत्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा चॉमस्की और चौथा है ब्रूनर। बताइए इसमें से कौन सा आप लोग का जवाब सही होगा। आपके पास समय है मात्र 10 सेकंड का और हमें आपके उत्तर का इंतजार है। फटाफट बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं ज्यादा समय न गंवाते हुए। ये कथन है चॉमस्की जी का। ठीक है, इन्होंने कहा है, चॉमस्की ने, ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। ठीक है, और ये जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है जिसे LAD कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम बात करें LAD। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इसे LAD। तो ये नॉमन चॉमस्की का है। अगर आप लोग का वाइगोत्स्की का अगर कहीं पर पूछा जाए तो वाइगोत्स्की ने अगर कहीं पर किसी भी आपके लगा है अंतः क्रिया, बालक जो जो पैदा होते हैं वो अंतः क्रिया करते हैं, यानी अंतः क्रिया अगर कहीं पर शब्द आए तो वहां वाइगोत्स्की लगा दीजिएगा। अब पियाजे अगर की हम बात करें तो कहीं पर संज्ञानात्मक, एक मिनट, ठीक है, पियाजे की हम बात करें, ठीक है, तो पियाजे में अगर कहीं पर लगा है आपके संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक अगर कहीं पर लगा है, ठीक है, भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, ये लगेगा संज्ञानात्मक के साथ जन्म लेते हैं, अंतः क्रिया करते हैं तो अंतः क्रिया वाइगोत्स्की लगा देंगे, संज्ञानात्मक की बात करें तो पियाजे लगा देंगे, और आप लोग के साथ जन्म लेते हैं तो आप लोग क्या लगा देंगे, चॉमस्की। और यहां से इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक, आगे हम बात करते हैं तो लेओ वाइगोत्स्की जो है ये पियाजे की अहम केंद्रित, ये पियाजे की एक भाषा और आती है। ठीक है, प्याजे को एक भाषा और कहा जाता है अहम केंद्रित भाषा। ठीक है, और अहम केंद्रित ये किसके लिए कहा गया है, बच्चों के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इनको जो है वाइगोत्स्की ने इसी अहम केंद्रित, यानी पियाजे की भाषा है ये अहम केंद्रित, ठीक है, इसी को उन्होंने कहा है बालक की निज भाषा है, बालक की निजी भाषा। ठीक है, तो जब भी पूछेगा कि अहम केंद्रित किसकी है तो प्याजे महाराज की है, और निज भाषा है, निजी भाषा किसने कहा है तो वाइगोत्स्की ने कहा है। किसके भाषा को कहा है कि पियाजे की भाषा को। चलिए अगला प्रश्न, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न, चॉमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? ठीक है, अगला है चॉमस्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार। ठीक है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक, ये आप लोग के 2022 का प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, 2022 में आया था प्रश्न, याद रखिएगा, सीटेट 6 से लेकर 8 में, नहीं कि आपके जूनियर में। ठीक है, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, बाह्य अंतर्जात, चॉमस्की के अनुसार भाषा अर्जन का आधार है। तो चलिए भाई, इसके अनुसार आप लोग का सही जवाब जो है ए ऑप्शन सही है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, जितना आप लोग के शरीर में इंद्रियां हैं, ठीक है, वो जितना काम उतने जितना सुनेंगे, वो जितना सुनेंगे उससे जो अनुभव होगा वही भाषा अर्जन का आधार है। यहां पर लिखा हुआ अर्जन, और अर्जन का मतलब होता है सीखना, सॉरी, अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। अर्जन का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। ठीक, और इसी के साथ साथ एक शब्द और जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं अधिगम। और अधिगम की हम बात करें तो अधिगम का मतलब होता है सीखना और अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना।
ठीक है। तो भौतिक से कोई मतलब नहीं, भौतिक क्योंकि करेगा नहीं, क्योंकि बालक अभी छोटा है। बाह्य का मतलब बाहर से कोई क्रिया करेगा नहीं, ठीक है। बाह्य का मतलब बाह्य, बाहर की कोई क्रिया। अंतर्जात, अंतर्जात का मतलब होता है, इससे कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है। इसका आपका ए ऑप्शन से। चलिए अगला, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए आप लोग जवाब दें। किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? प्रथम भाषा, क्षेत्रीय भाषा, द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा? देखते हैं। अच्छा सा प्रश्न है ये, 1 से लेकर 5 तक में आया था और ये 2022 में भी आया था, ठीक है। लेकिन ये आया था 1 से लेकर के 5 तक में, 2022 में आया था। चलो हम बताओ जरा से इसका हम क्या कहेंगे। चलिए आप लोग के उत्तर का जवाब है, देखते हैं क्या आता है। शाबाश, चलो मेरे भाई, ठीक है। इसका सही जवाब सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, जो कि गलत जवाब है, प्रथम भाषा। यहां से इसका सही जवाब आपका कौन सा? ए ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रथम भाषा एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाती है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। यहां से पूछा गया है कि अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, सबसे पहले यहां लगा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो परिवार सदस्यों की सहायता से, भाई क्षेत्र में थोड़ी ना जाएगा, ठीक है भाई, पहले वो परिवार से ही तो सीखेगा, ठीक है, परिवार से सीखेगा, परिवार सदस्यों की सहायता से सबसे पहले वह भाषा अर्जित करेगा, तो उसी भाषा को हम क्या कहेंगे? प्रथम भाषा। भाई क्षेत्रीय भाषा का तो बात अलग है, क्षेत्र में तो बाद में जाएगा, ठीक है। द्वितीय भाषा से तो कोई मतलब ही नहीं, विदेशी भाषा से कोई मतलब नहीं, तो उसकी प्रथम भाषा पूछा है, तो प्रथम भाषा परिवार से ही तो सीखेगा, और जो परिवार से सीखेगा वही प्रथम भाषा है। क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा तो अलग से आएगी, तो बाद में आएगी। द्वितीय भाषा के अंतर्गत या तो वह अंग्रेजी सीखेगा या तो संस्कृत सीखेगा, और यह विदेशी भाषा का मतलब जो विदेशी भाषा जो विदेशों में बोली जाती है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है, सबका गलत था। चलिए अगला प्रश्न है, बोली से क्या तात्पर्य? बताइए, बोली से क्या तात्पर्य? किसी एक क्षेत्र सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, और सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। चल मेरे भाई फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, आपके प्रश्न का, ये जो प्रश्न आपके सामने रखा गया है, और हमें उत्तर की तलाश है, और फटाफट उत्तर दें, आपके पास 10 सेकंड का समय, जल्दी से। इसका सही जवाब मेरे भाई ए ऑप्शन है। चलिए ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। किसी एक क्षेत्र, बोली से तात्पर्य किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, ठीक है, क्योंकि किसी एक क्षेत्र सामाजिक समूह की वाचन विशेषता को ही हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये बोली कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भाषा का वह स्वरूप जो छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक, उसे बोली कहा जाता है। बोली में कोई व्याकरण नहीं होता है, याद रखेंगे, बोली में कोई व्याकरण नहीं होता है, ना ही इसकी कोई अपनी लिपि होती है। बोली का जैसे हम लोग अवधी बोली बोल रहे हैं, तो अवधी बोली की लिपि कोई नहीं है, हिंदी की लिपि है, देवनागरी लिपि, लेकिन अवधी बोली, भोजपुरी बोली कोई लिपि नहीं है। तो यही है, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के इस्तेमाल, ये भी नहीं है, ठीक, किसी कार्य विशेष संबंध रखने लिए, ये भी नहीं है। इसका सही जवाब ए ऑप्शन था। अगला, भाषा से क्या अभिप्राय है? चलिए बताइए, अगला प्रश्न है आपका, भाषा से क्या अभिप्राय है? भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और ध्वनियां हैं। आपके पास समय है मात्र 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, जल्दी से बताइए, भाषा से क्या अभिप्राय है? चलिए सभी का सही जवाब आ रहा है, कुछ लोगों का सही जवाब है, कुछ लोगों का गलत है। इसका सही जवाब है आपके व्यवस्थाओं की व्यवस्था। इसका सही जवाब क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था। भाषा को व्यवस्थाओं की व्यवस्था के रूप में ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना एक विस्तृत रूप होता है भाई, ठीक है भाई, प्रत्येक भाषा का, कोई भी भाषा हो उसका विस्तृत रूप होता है, बहुत बड़ा रूप होता है, ठीक है। उसी भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए लिपि या व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी भाषा को प्रयोग करने के लिए व्याकरण और लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो, ठीक है, हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी।
ठीक है, तो जैसे बोली जाती है वैसे लिखी भी जाती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो भाई देवनागरी जैसे बोली जाती है, ठीक है, वैसे ही क्या करी जाती है? वैसे लिखी भी जाती है। इसलिए कहा जाता है व्यवस्थाओं की व्यवस्था। भाषा विज्ञान व्यवस्था नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला अगला ये भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। ठीक है, प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। सी ऑप्शन है, भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर इसके स्वरूप को समझाने की बात होनी चाहिए। ठीक है, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। फिलहाल इसमें आपको सही जवाब बताना है, लेकिन इसमें भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, मतलब गलत बताना है कि ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब मेरे भाई आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में कैसे व्यवधान डालेगी यार? जैसे मान लो हम प्रथम भाषा में हिंदी सीख रहे हैं, प्रथम भाषा में हम लोग क्या सीख रहे हैं? हिंदी। और द्वितीय भाषा मान लो हम अंग्रेजी सीख रहे हैं या संस्कृत सीख रहे हैं कुछ। अब बताओ हिंदी तो प्रथम भाषा में कौन व्यवधान डालेगी? हम तो आराम से सीख सकते हैं ना। यही कथन इसमें सही नहीं था और इसमें पूछा क्या सही नहीं है। यदि अवसर और प्रवेश दिया जाए तो बच्चे अनेक भाषाएं बिल्कुल सीख सकते हैं भाई। भाषा अगला है, भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने में बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। भाषा यहां से देखिए, ठीक है, आपका प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है। बिल्कुल करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अगर हिंदी है तो हिंदी से आप लोग अंग्रेजी सीख सकते हो या अंग्रेजी से हिंदी आप आराम से सीख सकते हो। चलो अगला, ठीक है, भाषा अधिगम के लिए अंतः क्रियात्मक आधारित कार्य कौन सा है? भाषा अधिगम के लिए अंतः क्रियात्मक आधारित कार्य कौन सा है? शिक्षार्थी किसी विषय पर 2 मिनट की एक्सटेम्पोर वाचन करते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी किसी चित्र को देखकर मुखरित चिंतन करते हैं। शिक्षार्थी दिए गए विषय पर निबंध लिखते हैं। ठीक है, पठन सामग्री पढ़ने के बाद शिक्षार्थी समूह कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर बताएं, फटाफट बताएं आप लोग। आपके पास मात्र 10 सेकंड का समय है। चलो मेरे भाई, चलिए इसका सही जवाब मैं आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, इसका सही जवाब जो है क्वेश्चन नंबर आप लोग के अंतः क्रियात्मक का, इसका सही जवाब आपका बी ऑप्शन है। शिक्षार्थी किसी चित्र को देखकर मुखरित चिंतन करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कैसे से पता है? जैसे मान लो यहां से हमने एक पेड़ बना दिया, हमने पेड़ बना दिया, लड़का आया इस चित्र को देखा और इसको बोला कि ये गुलाब का फूल है, तो इसका मतलब ये पेड़ किसका है? गुलाब का है। ठीक है, भाषा अधिगम के लिए अंतः क्रियात्मक मतलब खुद है, अपने आप से। ठीक है, अपने आप से। ठीक है, यहां से देखो ये एकदम सही है भाई। ठीक है, शिक्षार्थी किसी विषय पर 2 मिनट का एक्सटेम्पोर वाचन करते हैं। एक्सटेम्पोर का मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा वाचन करते हैं। शिक्षार्थी दिए गए विषय पर निबंध लिखते हैं। पठन सामग्री पढ़ने के बाद शिक्षार्थी समूह कार्य करते हैं। ना बाबू भैया, ठीक है, यहां से अंतः क्रिया की बात की है, तो इसका सही ऑप्शन बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? बताओ जरा से। ठीक है, व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं, एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा। ठीक है, एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक विशेषताएं। ठीक है, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? इसका सही जवाब आपका ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन सही है। व्यक्तियों को के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषता है। वाक का मतलब बोलना। प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? सामाजिक का मतलब क्या होता है? बोलना। मिल गया ना आपको। ठीक है, यह समुदाय, समुदाय में भी समाज है तो कई लोग होंगे। ठीक, व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक विशेषताएं, यही परिभाषित करेगा। एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा। ना बाबू भैया। ठीक है, एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक विशेषताएं नहीं। ठीक है, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य नहीं।
लिखित भाषा क्षेत्र की बात करेंगे तो दूसरी हो जाएगी ना, यहाँ सामाजिक बोली को परिभाषित करने की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, बताओ। प्रत्येक भाषा, ठीक है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, ठीक है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें सत्य नहीं है, आपको बताना है सत्य नहीं है, बाकी इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि जो सत्य हैं। चलिए इसका सही जवाब आपका बी फॉर बॉय है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है ना बाबू भैया, है। ठीक है, जितनी भाषाएं हैं ना, ठीक है, उतनी भाषाओं की उनकी क्या है, लिपियां हैं। तो मेरे बाबू भैया ये कथनमा कहाँ सही होगा, यहां से नहीं लगा है ना, तो यही सही होगा। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, ये भी सत्य है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है, बिल्कुल सही। इसका नहीं यहां से नहीं। अगला, अगला निम्नलिखित में से कौन सा भाषा से के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं बताना है? ठीक है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, भाषा अर्थ पर संकेंद्रित है। बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। यहाँ सही नहीं बताना है, सही नहीं बताना है, सही नहीं है ये बताना है। चलिए देखिए, इसका इसका सही जवाब जो था आप लोग का सी ऑप्शन सही है। तो भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है। कैसे है भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था? यही सही है, यही सत्य नहीं है यहाँ पे। ठीक है, भाषा के संबंध में ये सही नहीं है। भाषा वह साधन है, परिभाषा सुन लो, भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाई हम अगर अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो हम बोलेंगे। ठीक है, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है, तो इस जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। तो भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था, तर्क में हम इसको बैठाएंगे नहीं, भाषा व्यवस्थाएं व्यवस्था है, तो हम पिछले बता सके। भाषा यादृच्छिक है, यादृच्छिक मतलब जो हमारे मन में विचार हैं, जो हमारे मन में इच्छा है, ठीक है, उसी की हम बात करें। भाषा अर्थ पर संकेत, बिल्कुल सही है, तो यहां से आपका सही जवाब सी ऑप्शन। अगला, ठीक है, ज्ञान की अवचेतन, ठीक है, देखिए ज्ञान की अवचेतन स्वीकृत जहां सूचनाएं संप्रेषण माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, भाषा किस रूप में जाना जाता है? अधिगम के रूप में, या अर्जन के रूप में, या विकास के रूप में, या कार्य के रूप में? क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट जल्दी से जवाब दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का आपके उत्तर का हमें इंतजार है। चलो बाबू भैया, बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं, एकदम 100% बता रहे हैं। जियो मेरे शेर, जियो जियो। ठीक है, इसका सही जवाब आप लोग का कौन सा? बी ऑप्शन, अर्जन। ठीक है, यहां से अवचेतन स्वीकृत जहां सूचनाएं संप्रेषण माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं। तो एकत्रित होती हैं, तो यानी एकत्रित का मतलब क्या होता है? ग्रहण होती है। ठीक है, ग्रहण करना, तो एकत्रित हो गई तो अर्जन कहलाएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखोगे तो ग्रहण करोगे। चलो अगला, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालना शुरू कर देते हैं? जैसे बा, दा, 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 बा, बा, पा, पा, मा, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, बताओ इसमें कौन सा जवाब सही है आपका? किस अवस्था में? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये सबका सही है जवाब आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, सत्य जवाब। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन, बल बनाने के क्वेश्चन। जब बल ऐसे बल बुलाते हैं ना, तो यही सही है। ठीक है, बा दा ऐसे बोलने लगते हैं। ठीक है, ये अक्षरों को मिलाकर ध्वनियां निकालनी शुरू करते हैं, तो बल बुलाने में ये डी ऑप्शन से। किलकारी में, ठीक है, तो शास्त्रावस्था में होता है, और किलकारी मारना जो होता है ना, ये नैसर्गिक है, स्वचलित है। ठीक है, एक शब्दीय अवस्था बिल्कुल गलत है, टेलीफोन कहां कर पाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन डी। अगला है 13, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा अर्जन महत्वपूर्ण कारक है?
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, बताओ इसमें शिक्षक सोच पर निर्भर है, विद्यालय अवसरों की प्रकृति, पहचान तथा प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आपका सही जवाब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन सही है। अवसरों की प्रकृति, अवसरों की प्रकृति, ठीक है, प्रथम भाषा अर्जन, जैसे जैसे अवसर मिलेगा वैसे वैसे ग्रहण करता जाएगा, सीखेगा ग्रहण करेगा, सीखेगा ग्रहण करेगा। भाई वह शिक्षक के पास नहीं गया, विद्यालय के नहीं पास गया, क्योंकि यहाँ प्रथम भाषा, और जो प्रथम भाषा कहाँ मिलती है? ठीक है, प्रथम भाषा कहाँ मिलेगी? परिवार में मिलेगी। ठीक है, तो ये अवसर मिलेगा, बिल्कुल सही। अगला अगला आमतौर पर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आमतौर पर बच्चे किस आयु में तरह तरह अक्षरों को मिला करके, ठीक है, ध्वनियां निकालनी आ कर देते हैं, जैसे बा दा दा। ठीक है, ये समय बताना है आपको, 2 से 4 महीनों के मध्य, 12 से 18 महीनों के मध्य, ठीक है, 2 से 3 वर्ष के मध्य, और 6 से 8 महीनों के मध्य। बताइए जवाब। चल मेरे भाई बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। हाँ भाई चलिए, इसका सही जवाब आ रहा है, कुछ लोगों का सही जवाब है, कुछ लोगों का गलत जवाब आ रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही जवाब डी ऑप्शन है, 6 से 8 महीनों के मध्य, 6 से 8 महीनों के मध्य। बिल्कुल निकाल दे, 6 से 8 महीनों के मध्य। ठीक 6 से 8 महीनों के मध्य। ठीक है, और एक हमारे हैं, ठीक, एक हमारे हैं इरविन, याद लिखते हैं इरविन, इरविन महोदय। ठीक है, इरविन महोदय ने ये बताया है, ठीक है, कि बच्चा जो है चौथे से, बच्चा जो है, ठीक, वो चौथे से 5 माह तक, ठीक है, ये निकालने लगता है चौथे से। इरविन महोदय ने बताया, इरविन महोदय ने बताया कि 4 से 5 माह तक ये बादा दादा करने लगत है। लेकिन यहां से सही जवाब आपका कौन सा है? 6 से 8। अगला भाषा अर्जन है, भाषा अर्जन डॉट डॉट है, सचेतन और सुनिश्चित, स्वाभाविक और सुनिश्चित, स्वाभाविक और अवचेतन, भाषा प्रक्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बिल्कुल सही जवाब है, सत्य जवाब है। और एक बार सभी लोग, सभी साथियों से अनुरोध है कि फटाफट एक बार शेयर कर दें, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दें, जितने भी हमारे सीटेट के विद्यार्थी हैं वो देख रहे हैं, और अन्य लोग जो नहीं देख पा रहे हैं, लाइव क्लास चल रही है आपकी, और वो देखें अच्छे से, इसका अध्ययन करें, प्रयास करें करने का कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, कितने गलत करते हैं, कितने सही करते हैं। आप इसको सॉल्व करें, और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आए हुए हैं, 2020 और 21 के प्रश्न हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग देखिए, मनन करिए, चिंतन करिए, और निश्चित रूप से आप लोग पक्का आप लोग का प्रश्न पत्र सॉल्व होगा। ठीक है, आप पास कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब है आप लोग का सी ऑप्शन, स्वाभाविक और अवचेतन। यानी स्वाभाविक का मतलब होता है कि उसके स्वभाव में जो होता है, और अवचेतन का मतलब दूसरों से जब सीखे, अवचेतन रहे। ठीक है, अगला भाषा अर्जन होता है तब जब, भाषा अर्जन होता है जब, ठीक है, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। ठीक है, अगला अगला सी ऑप्शन है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। ठीक है, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। बताओ इसमें भाषा अर्जन होता है जब, अर्जन का मतलब ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसका सही जवाब आप लोग का मैं बता रहा हूं, ठीक है, फटाफट बताते चलिए। सी ऑप्शन, भाषा, बच्चे भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चे को भाषा के अवसर जब मिलते हैं तब ही वह क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक, अगला अगला भाषा डॉट डॉट है, संरचनाओं की व्यवस्था, संप्रेषण की व्यवस्था, नियम संचालित व्यवस्था, एक वैज्ञानिक व्यवस्था। इसमें सही जवाब बताइए, इसमें सही जवाब आपका क्या होगा? फटाफट जवाब दें। भाषा डॉट डॉट है। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का भी सी ऑप्शन है। ठीक है, नियम संचालित व्यवस्था, भाषा नियम संचालित व्यवस्था है। भाषा जो चलती है एक नियम से चलती है, पहले हम नियम से चलेंगे कि पहले हम क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, एक नियम की तरफ से चलेंगे, स्वर पढ़ाएंगे कि व्यंजन पढ़ाएंगे कि संयुक्त वर्ण पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? नियम से। ठीक है, अगला अगला है एक बच्ची, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है। ठीक है, तथा वह,
ठीक है, तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है, तथा अपने पड़ोस एवं, ठीक है, विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। ठीक है, आप मराठी सीखने के लिए, ठीक है, आप यहाँ से जो पराठी लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है, तब ये पराठी जो लिखा है ये पराठी नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं बदल देता हूँ, ये माँ है। ठीक है, ये मराठी भाषा है। ठीक है, मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? भाषा अर्जन में, भाषा अधिगम में, सहारा देना में, परिकल्पना निवेश में। एक बार उत्तर आप लोग इसको पढ़ लीजिए प्रश्न, और आपके पास 10 सेकंड का समय है और सॉल्व करिए, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है। ठीक है, तो वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है, तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? ये है तो इसका सही जवाब आपका ए ऑप्शन है, भाषा अर्जन। किसमें किस रूप में करेंगे? ठीक है, भाषा अर्जन के रूप में करेंगे। पता है क्यों करेंगे? ठीक है, भाषा अर्जन क्यों करेंगे आपको पता है? ठीक है, हम इसलिए करेंगे क्योंकि वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है, तथा अपने पड़ोस और विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को भाषा अर्जन के रूप में वर्णित करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण कर रही है, वो सीख रही है ना। और जब वह यहां से देखो, वो लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है, जब वह सीख रही है, साफ साफ लिखा हुआ सीख रही है, तो इसका एक एक काम बचा है का? ग्रहण करना, और यहां से अर्जन हो जाएगा, अधिगम नहीं। सहारा देना की बात करें, सहारा देना नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सहारा देना नहीं आएगा, तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन। अगला, हिंदी हमारी डाट है, शास्त्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, बोली या राजभाषा? हिंदी हमारी, ये तो आसान सा प्रश्न है, आप लोग कर सकते हो, पक्का कर सकते हो। हिंदी जो हमारी, ये आप लोग का डी ऑप्शन सही है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया भी है, ठीक है, कि ये 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, ये हमारे संविधान में इसका उल्लेखित किया गया है, यानी कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है ना। और हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है, और उन 22 भाषाओं में हिंदी है, और हिंदी को यहाँ से राजभाषा माना गया, राष्ट्रभाषा नहीं माना गया। ठीक, अगला स्किनर के अनुसार भाषा का विषय है सृजन, अनुकरण, लिपि, वाद विवाद। स्किनर के अनुसार भाषा का डाट का विषय है। इसमें आपको बताना है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे हम पहुंच चुके हैं, फटाफट बताइए। ठीक है, तो इनके अनुसार आपका सही जवाब आपका बी ऑप्शन है। स्किनर महोदय ने यह बताया अनुकरण, और अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, नकल करना। ठीक है, इन्होंने ये बताया है कि भाषा अनुकरण का विषय है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भाषा परिवेश व अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखता है। भाषा जो सीखी जाती है किसके अनुसार सीखी जाती है? नकल करने के अनुसार, अनुकरण करने के अनुसार। बच्चे जिस भाषा परिवेश में रखा जाता है वह उसका अनुकरण करते हैं और उसी भाषा को बोलना सीखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, एक भाषा कोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? एक भाषा शब्दकोश में, ठीक है, कटरा, कंटक, कमतर, काढ़ना। आपके पास 10 सेकंड का समय, जल्दी से बताओ। जल्दी से भाई, आपके पास जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये हम आप लोग को कई बार बता चुके हैं। जल्दी से बताओ। चल मेरे भाई, इसका सही जवाब आप लोग का कौन सा है? बी ऑप्शन है, बी। ठीक है, इसका सही जवाब आपका बी ऑप्शन है। यहां से कंटक शब्दकोश, एक शब्द, यहां देखो, एक शब्दकोश में निम्न में से कौन शब्द पहले आएगा? कंटक आएगा भाई, कंटक प्रथम शब्द कंटक आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि यहां से का और प्लस यहां से क्या है? ये अंक है, और ये आप लोग का क्या है? ये स्वर है, और ये क्या है? व्यंजन है। तो स्वर सबसे पहले आता है, फिर व्यंजन आता है। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, पक्का 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 सब लोग को याद रहेगा। ठीक है, कंटक शब्द सबसे पहले आएगा। ठीक है, सभी शब्दों की शुरुआत में, क्योंकि इसमें का अक्षर की आवृत्ति बार पहले होती है, और प्रथम शब्द में फिर कंटक है, फिर कटरा आएगा, कटरा आएगा,
फिर उसके बाद आप लोग के क्या आएगा, कमतर आएगा, फिर आपका क्या आएगा, काढ़ना आएगा। ठीक है, चलो अगला। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन क्षमता। भाषा अर्जन क्षमता, ठीक है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, सप्रयास होती है। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट बताएं भाई, 10 सेकंड का समय है, और फटाफट आप लोग चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करते चलें जो लोग लाइक नहीं किए हैं। ठीक है भाई, ये भाषा अर्जन जो है, मैं आपको बता दूं कि ये जन्मजात होती है। ये क्षमता जो होती है, यहां लिखा हुआ क्षमता, ये जन्मजात होती है। अभी हमने इसका पहला प्रश्न करा ही दिया चौमोस्की का। ठीक है, बालक जब जन्म लिया तो पहले नंबर पर वह सीखना शुरू कर दिया, और जब सीखेगा तो बिल्कुल भाई अर्जन करेगा, यानी कहने का मतलब है क्या है, ग्रहण करेगा। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन। अगला, ठीक है, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। ठीक है, देखिए भाषा, ठीक है, एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि, ठीक है, भाषा, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अर्जित की जाती है, विरासत में मिलती है, अनुकूल के द्वारा सीखी जाती है, स्वाभाविक यानी जन्मजात क्षमता है। स्वाभाविक का मतलब जन्मजात। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए मेरे भाई, इसका सही जवाब आप लोग का ए ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन है, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित की जाती है। भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखी जाती है। भैया, अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। और हमने आपको बताया है कि ये अंतःक्रिया अगर कहीं पर लगेगा तो यहां पर आपके लोग जाएंगे कौन, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की, जहां पर अंतःक्रिया नाम है लेव वाइगोत्स्की लगा दीजिएगा। ठीक है, और ये विरासत में ना, अनुकूल के द्वारा नहीं, ऐसा नहीं, जन्मजात स्वाभाविक जन्मजात क्षमता ना, ये सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। अगला, ठीक है, निम्न में से कौन सा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा अर्जन व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए, सक्रिय अनुकूलन, खाली बर्तन, प्रयास तथा त्रुटि, सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से बताओ। ये भी आसान है, भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सिद्धांत से संबंधित यानी सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित तो नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोग को देखते हैं क्या जवाब आता है। मैं भी बता रहा हूं आप लोग को, देखिए अगर जो लोग ना कर पाए। इसका सही जवाब आपका डी ऑप्शन है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। यह व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह भाषा सामाजिक भाषा के क्षेत्र से संबंधित है। व्यवहारवाद इस विचार पर केंद्रित है कि सभी बच्चे व्यवहार पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। व्यवहारवादी जो होता है वह सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत नहीं है। और व्यवहारवादी सिद्धांत जो संबंधित सिद्धांत हैं, ठीक है, व्यवहारवादी यहाँ जो सिद्धांत है ना भाई, ये देखिए जरा से, ठीक है, यहाँ से जो व्यवहारवादी सिद्धांत जो है, ठीक है, ये क्या है, ये उद्दीपन के अंतर्गत आएगा, यानी कि ये उद्दीपन है एक आपका, ठीक है, उद्दीपन है, ठीक है, अनुक्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और सक्रिय अनुकूलन, कोरिस्लेट, ठीक है, ये सिद्धांत, प्रयत्न भूल सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये सब इसके अंतर्गत आएगा, थ्योरी आएगा, यानी कहने का मतलब इसमें सी है, डी ऑप्शन। अगला, द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में इंटर लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है? द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में इंटर लैंग्वेज का क्या अर्थ होता है? यह त्रिभाषा सूत्र का नियम है। वह भाषा व्यवस्था जो सभी शिक्षार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं, ठीक है, वह भाषा जो शिक्षार्थी दो या दो से अधिक भाषाओं में विकसित करते हैं। सी ऑप्शन है, भाषा की व्यवस्था तथा भाषा विकास के साथ दो भाषाओं में संबंध, बहुभाषिक संदर्भ तथा कक्षाओं में भाषा का विकास। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए भाई, ठीक है, इसका सही जवाब आपका कौन सा? ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। वह भाषा व्यवस्था जो सभी शिक्षार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं। सी ऑप्शन सही, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, वह भाषा जो शिक्षार्थी दो या दो से अधिक भाषाओं में विकसित करते हैं, नहीं ऐसा नहीं,
यहां से इंटर लैंग्वेज की बात किया, इंटर द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में इंटर लैंग्वेज, ठीक। इंटर का मतलब इंटरफेयर, द्वितीय, पहली भाषा दूसरी भाषा, वह भाषा व्यवस्था जो सभी शिक्षार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं, जो उनको आती हो, जो उनको समझ में आती हो, जो उनके लायक हो। जैसे मान लीजिए द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी है या संस्कृत है, तो जो जिनको संस्कृत आती होगी, जो जिस पर जिनको संस्कृत में सृजन किया होगा संस्कृत लेगा, जिसको हिंदी में किया ओ, जिसको अंग्रेजी में होगा अंग्रेजी लेगा। अगर मान लीजिए गैर हिंदी राज्य है तो फिर जिसको हिंदी में थोड़ा बहुत पकड़ होगी वो हिंदी लेगा। चलिए, तो आज के यही 25 प्रश्न थे आपके, और ये आप लोग एक बार बढ़िया से देखिएगा, और आप कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं और किसके कितने प्रश्न गलत हुए हैं। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, आपने प्रैक्टिस शानदार तरीके से किया, जितने भी प्रश्न ये आए हुए प्रश्न ही हैं, तो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और सभी का स्वागत, बंधन, अभिनंदन, जो लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े थे। ठीक, तो प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आप लोग का, और आप लोग ये प्रैक्टिस, ये अनुभव प्राप्त करेंगे, और इसी अनुभव से आप लोग वहां से पेपर में जाकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट में। और अभी हम भाषा कौशल, ये मतलब अधिगम एवं अर्जन का अभी हम एक पार्ट और बनाएंगे। भाषा कौशल हम आपको बनाकर दे चुके हैं, ये अधिगम एवं अर्जन का एक पार्ट हम और देंगे आपको, और उसके बाद ये भी हम समाप्त करेंगे। तो ऐसे करते हुए हम सारे टॉपिक आपको कवर करा देंगे। ठीक, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।